हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वेरी वेरी एक्साइटिंग सेशन जहां पे हम वापस मार्केट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे पूरे अगले एक हफ्ते के लिए। मार्केट में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, कौन से लेवल्स में 15 मिनट्स के चार्ट पे जाना है, ये सब कुछ अब मैं डिटेल में आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं आ जाता हूँ अपना एनालिसिस लेके। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ वो सब सर के ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब कि आपने तुषार गोने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है और बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज जो ऐप में है वो नहीं देखे हुए हैं। अगर आपको इंट्राडे का इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और मैं ये चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन हिट करने को कहूँगा भी नहीं, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो हर शाम मैं जब आता हूँ तो आप नोटिफिकेशन मिस कर दोगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिप्स और एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और आज हमारा नया चीज़ क्या रहेगा, यूनिकनेस क्या रहेगा, तो आज के दिन अपार्ट फ्रॉम ट्रेंड लाइंस मैं ट्राई करूँगा आपको कि बॉलिंजर बैंड के हिसाब से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने किया तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल, ट्रेंड लाइंस और बॉलिंजर बैंड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग तरीके से एनालाइज करूं, जैसे कि RSI, रैंको चार्ट्स, मूविंग एवरेजेस, ये सब आपको अलग हर दिन अलग अलग प्रकार के एनालिसिस से आपको समझाऊं कि मार्केट कैसे जा सकता है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। मैं क्या करूँगा, हफ्ते में कुछ दिन टोटली RSI से ही करूँगा, या टोटली प्राइस पैटर्न से करूँगा, या टोटली कैंडल स्टिक से करूँगा। वॉट एवर इस आपको सही लगे मुझे कमेंट करना, मैं अकॉर्डिंगली अपना एनालिसिस चेंज करते रहूँगा। तो आज के एनालिसिस में मैं बॉलिंजर बैंड को ज़्यादा वेटेज दूंगा और उसके बाद में ट्रेंड एनालिसिस। तो आइए झट से चलते हमारे एनालिसिस की ओर। और क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है कि मैं लॉन्ग टर्म से लेके शॉर्ट टर्म तक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, ये हमारा वीकली चार्ट है। एंड एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ हुई है ये बहुत ही गलत हुई है, ऐसे नहीं होना चाहिए। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि होता क्या है कि एक बार जब भी अप मूव जाती है और 20 SMA के बाद अगर वो नीचे आती है तो हम उससे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट ने अटेम्प्ट तो किया बट 20 SMA के पहले ही रिवर्सल आया, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट गुड। बट क्या इसका मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड कौन से लेवल के बाद चालू हो जाएगा, तो डाउन ट्रेंड हमारा चालू हो जाएगा 15,700, मैं ये लेवल्स एग्जैक्टली कहता हूँ, यस 15,700 के नीचे अगर मार्केट, तो ही हम कहेंगे कि लॉन्ग टर्म में, यानी कि अगले 2 या 3 महीने तक मार्केट के चांसेस है और डाउन ट्रेंड में रहने के। कौन सा हमारा गोल्डन फिगर है, याद रखना 15,700 में। अगर आपको वीकली चार्ट में किस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से अगर कैंडल दिख रही है ना 15,700 के नीचे, तो ही आप कहोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और मार्केट कहाँ तक जाने के चांसेस है, आप हैरान हो जाओगे। अगर ऐसे हुआ तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वेव कितनी बड़ी होनी चाहिए, आप कैसे एनालाइज करोगे, तो ये देखो बहुत सिंपल है। ये एक वेव, सेकेंडरी वेव, अब अगर 15,700 के नीचे चला गया तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि कहाँ तक जाना चाहिए, तो समवेयर अराउंड ये लेवल तक जाना चाहिए। ओके, तो ये एग्रेसिवली लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट्स कभी बनते हैं, 15,700, ये हमारा गोल्डन फिगर है। 15,700 के नीचे ही आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म पुट्स लोगे। ओके, ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग टर्म पुट्स का मतलब क्या है, ऐसे पुट्स जिसकी 1 साल की एक्सपायरी है, जिसकी 6 महीने की एक्सपायरी है, और बहुत हज़ार पॉइंट आउट ऑफ द मनी के पुट्स लोगे जो 4 या 5 हज़ार में मिलते हैं। अगर आपको इसके और डिटेल्स जानने हैं,
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। मैं ट्राई करूँगा 1 या 2 दिन में आपको वो एग्जैक्टली कौन से लॉन्ग टर्म पुट्स है जो आप 15,700 के बाद ले सकते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो होप कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर। अब क्या हो रहा है, पहला टारगेट क्या होना चाहिए 15,700 और उसके बाद में वाला टारगेट क्या होना चाहिए 14,800। वेरी वेरी सिंपल। ओके, फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में है इन लॉन्ग टर्म? नो, मार्केट इज आइदर इन साइड ट्रेंड और अप ट्रेंड, वी डोंट नो। डेफिनेटली डाउन ट्रेंड नहीं है। डाउन ट्रेंड कौन से लेवल के बाद होगा 15,700। कहाँ तक जा सकता है, एक बार 15,700 के नीचे निकल गया तो अप टू 14,800। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो ये वेव फॉर्मेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है लॉन्ग टर्म व्यू, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अप साइड में कब पॉसिबल है, प्रीवियस हाई 16,800 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो ही मैं लॉन्ग टर्म में बुलिश के बारे में सोचूंगा। कहाँ तक सोचूंगा, तो वेरी सिंपल 17,600 तक। तो वेरी क्लियर, अपसाइड कब सोचना है 16,800 के बाद, डाउन साइड कब सोचना है 15,700 के नीचे। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ मार्केट। ये 1 या 2 हफ्ते के लिए या 1 या 2 दिन के लिए नहीं है। ये व्यू कब तक वैलिड है, 6 to 8 वीक्स, या फिर मैं कहूँगा आराम से आप 2 से 3 महीना भी पकड़ सकते हो, ये व्यू रहेगा। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, आगे बढ़ते हैं। डेली चार्ट, यस ये डेली चार्ट है। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना डेली चार्ट्स में मुझे क्या समझ में आ रहा है, तो डेली चार्ट में मुझे 2-3 चीज़ पहले तो समझ में आ रही है। ये आप देखोगे तो ओके, लास्ट टाइम अगर आप देखोगे ना, ये कुछ हायर हाइज मार्केट क्रिएट कर रहा था। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एनालिसिस था जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाइज क्रिएट कर रहा था। ओके, और क्या हो रहा है, अब जाके मार्केट ये हायर हाइज पूरी तरीके से ब्रेकआउट नहीं किया है, इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक आउट दिस। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर अभी आप देखोगे तो ये रेड कैंडल अगर बन जाती है ना मंडे ट्यूसडे को, तो ही हम कहेंगे कि ये चैनल का ब्रेकआउट हो गया। ओके, ये चैनल का ब्रेकआउट हो गया और मार्केट कौन से लेवल्स तक जाएगा, पहला ये लेवल है, दूसरा ये लेवल है, तो 15,700, बाद में 15,900। ये कौन से लेवल्स है, ये डेली में लेवल्स है। कब पॉसिबल है, जब ये जो चैनल है, ये चैनल है, ये मार्केट तोड़ देगा। आप भी ये चैनल ड्रॉ कर लो डेली के, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये चैनल को ब्रेकआउट करने में लास्ट टाइम रिजेक्शन दिया था मार्केट ने। ओके, और जैसे ही रिजेक्शन दिया, इतना पावरफुल रिजेक्शन दिया कि मार्केट नीचे आ गया। ओके, स्टेप बाय स्टेप डेली में मुझे क्या पता चला, मार्केट एक चैनल में ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, अभी भी मार्केट को रिकवर होने के चांसेस है। ओके, कब, जब सडनली ये कुछ इस तरीके से, तो मैं कहूँगा बच गए, चैनल से रिजेक्शन मिल गया है, अब वापस मार्केट अपना ये कर देगा। अब भी मैं कॉन्फिडेंट कब होता था कि नहीं मार्केट श्योर शॉट नीचे जा रहा है, जब ये इधर नहीं होते हुए अगर ये कुछ इस तरीके से रहता था चैनल के पूरी तरीके से नीचे, तब मैं कॉन्फिडेंट होता था बिंदास जाओ, आराम से यहाँ तक जाएगा। बट आप देखोगे ये चैनल के जस्ट कट किया है, इसके लिए अभी भी हमारा पूरी तरीके से बेरिश व्यू नहीं है। ओके, क्या कंसेप्ट मुझे पता चला शॉर्ट टर्म में, जो कि मैं 7 या 8 दिन के लिए कहूँगा, मेरा एनालिसिस क्या रहेगा 7 या 8 डेज के लिए। ठीक से सुनना, मार्केट एक चैनल में जा रहा है, अब ये 2 या 3 महीने के लिए नहीं है, ये 7 या 8 दिन के लिए एनालिसिस है। क्यों, क्योंकि मैं डेली चार्ट में देख रहा हूँ मार्केट एक चैनल में मूव हो रहा है, हाई लो हाई लो हाई लो। ओके, और जस्ट चैनल टूट के बेरिशनेस आने के कगार पे है,
बट क्या पूरी तरीके से बेरिशनेस आया है? नहीं, क्योंकि चैनल को जस्ट थोड़ा सा कट किया है, पूरी तरीके से एक रेड कैंडल चैनल के नीचे नहीं बनी है। ओके, बट एट द सेम टाइम क्या बेरिशनेस है? डेफिनेटली है, बट कंफर्मेशन नहीं मिला है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे चला गया है, विच इज़ रियली अ साइन ऑफ वीकनेस। बट चैनल के हिसाब से अभी भी थोड़ा सा सपोर्ट है, तो मंडे या ट्यूसडे के हिसाब से अगर इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज होती है राइट इसके नीचे, तो मैं क्या कहूँगा, ये वाला जो टारगेट है आप आराम से पकड़ सकते हो। ओके, और 16 के आई एग्री कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एक बाउंस बैक आ सकता है, बट ये जिस तरीके से रेड कैंडल बनेगी वो डिसाइड करेगा कि कितने कॉन्फिडेंटली 15,700 के नीचे जा सकता है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हो बहुत आप बुलिश हो, कभी आप शॉर्ट टर्म में बोलते हो आप बेरिश हो, ऐसे क्यों है? हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कैंडल्स बनती है, जैसे सिचुएशन होता है, उस तरीके से रिएक्ट करना है। कैसे, मैं आपको वापस विथ एग्जांपल बताता हूँ। ओके, अब इमेजिन करो कि इसको एक अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ कि क्यों मेरा व्यू हमेशा मार्केट के बारे में चेंज होता है। ओके, इमेजिन करो अब ये कैंडल्स कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। ओके, और मैं ये पॉइंट पे हूँ, तो आप बताओ कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। अगर आपने संडे वेबिनार अटेंड किया है, आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो यहाँ पे मार्केट हायर लोस क्रिएट कर रहा है। तो मैं बुलिश कहाँ तक रहूँगा? टिल द अपर एंड ऑफ द चैनल। वेरी क्लियर। तो मैं अब क्या करूँगा, देखो यहाँ से मैं बुलिश कहाँ तक हूँ, ये पार्ट तक। अब यहाँ पे देखोगे, मैंने नहीं कहा था कि मार्केट को रिजेक्शन देने के लिए। ओके, रिजेक्शन दे दिया मार्केट ने, क्यों? क्योंकि चैनल के अंदर क्लोजिंग हो गई। तो और ये पूरी तरीके से पियर्सिंग पैटर्न नहीं बना था, ये ऑन लेग लाइन के थोड़ा मैं कहूँगा, क्योंकि हाफ बॉडी के नीचे नहीं पियर्स किया था। तो ऐसे इसमें क्या था, फिर भी थोड़े से चांसेस थे रिवर्सल के। ओके, बट जब भी ये कैंडल फॉर्म हो गई, ये कैंडल फॉर्म हो गई, पूरी तरीके से हमें पता चला कि ये चैनल के ऊपर जा ही नहीं रहा है, चैनल को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, वापस नीचे आ गया है। तो अब मुझे आप बताओ, शॉर्ट टर्म में मुझे क्या रहना चाहिए? मुझे बुलिश रहना चाहिए या बेरिश रहना चाहिए? मैं वापस आपको बताता हूँ कैसे हमारा व्यू चेंज होते रहता है। ओके, अब क्या हो रहा है, समझो मैं ये जोन में हूँ। ओके, यहाँ पे रिजेक्शन दे दिया है, तो आप बोलो क्यों मेरा व्यू बुलिश रहना चाहिए? यहाँ पे कुछ भी रीटेस्टिंग ऊपर नहीं गया है, इनफैक्ट नीचे नीचे कैंडल बनते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं बेरिश रहूँगा। कहाँ तक बेरिश रहूँगा? ये लेवल तक बेरिश रहूँगा। ओके, अब मैं बुलिश कब रहूँगा? थोड़ा सा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ कि कैसे हमें अपना व्यू और अपने ट्रेडिंग बेस्ड ऑन कंफर्मेशन रखना है। क्या मैं यहाँ पे अब बुलिश हो जाऊँ क्योंकि ये चैनल का लो पार्ट आ गया है? नहीं, मैं बुलिश का, मुझे लगता है कि यहाँ पे चांसेस है रिवर्सल के, बट मैं बुलिश बिल्कुल नहीं रहूँगा, मैं ऑब्जर्व करूँगा। मैं बुलिश का कि जब भी समझो मुझे, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, मुझे यहाँ पे या यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस नहीं लगते हैं। मैं चैनल के नज़दीक ही अगर मुझे रिवर्सल दिखता है तो मैं बहुत ही एक बोलता हूँ ना कि ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा कि अब मार्केट रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पे समझो अभी कल जाके मुझे कुछ, ये सब मैं हटा देता हूँ, मुझे ऐसी पैटर्न दिख गई, बुलिश इनगल्फिंग। ओके, और ये चैनल का लोअर पार्ट है। अब आप बोलोगे कल तो आप बोल रहे थे बेरिश है, अब सडनली आप बुलिश बोल रहे हो, चल क्या रहा है? आप घुमाते हो हमें जस्ट ऐसा ऐसा करके लपेट रहे हो। आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं,
आपको जो लगता है वो कमेंट करते हो, जो मन में आता है वो सिखाते हो। ऐसा नहीं है, जो कुछ भी ओपिनियन चेंज कर रहा हूँ उसका लॉजिक के साथ बोल रहा हूँ। कल अगर ऐसी कैंडल बन गई तो मेरा व्यू क्या रहेगा, कमेंट करके बताना, मैं व्यू नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबके अगर कमेंट्स मैच हो गए तो डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि जो आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, जिसको समझ में नहीं आता है, झट से ट्रेड करते हैं, लॉस करके लेते हैं, बाद में यहाँ पे आके उल्टे सुल्टे कमेंट करते हैं, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जानने के लिए कि देखो एक स्ट्रक्चर्ड वे से हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं और उसी तरीके से हमारा व्यू चेंज हो रहा है जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो डेली में 2 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, अगर कल बुलिश इनगल्फिंग बना तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा, ये टारगेट रहेगा। अगर बुलिश इनगल्फिंग नहीं बना, ओके, ये नहीं बना और क्या हो गया, मार्केट ने और नीचे चला गया, ओके, समझो ये लेवल पे कैंडल बन गई, तो ये मेरी एंट्री पॉइंट रहेगी, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट 1 रहेगा, ये मेरा टारगेट 2 रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये ऐसे बाउंस बैक करके ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पावर थी ऊपर जाने की ये सब खत्म हो गई है और बेयर्स पूरी तरीके से हावी हो गए हैं। इसके लिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे भी देखोगे तो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे इसके लिए वीकनेस है। तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाया कि बुलिश व्यू कब रखना है मार्केट का, बेरिश व्यू कब रखना है मार्केट का, और ये व्यू कितने दिन के लिए वैलिड है, 7 to 8 डेज। चैनल का कंसेप्ट और बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट किलर कॉम्बिनेशन है। ओके, अब मैं आपको 2 या 3 दिन के लिए क्या व्यू रखना है उसके बारे में भी समझाऊंगा। वाओ, लुक एट दिस, क्या ब्यूटीफुली ये हो गया है। आवरली चार्ट में इतना अच्छा आपको नॉलेज कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हो मैंने ट्रेंड लाइन को चेंज नहीं किया, ये ट्रेंड लाइन खुद ही बनी हुई है। आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने अटेम्प्ट किया ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के लिए, रीटेस्टिंग किया, फेल हुआ, नीचे चला गया। ओके, तो अगर आप आवरली चार्ट में आज के तारीख में देखेंगे ना तो वेरी वेरी सिंपल आपका लाइफ बन जाएगा। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आवरली चार्ट का कंसेप्ट, जो कि 2 या 3 दिन के लिए वैलिड है। बहुत फंटास्टिकली मार्केट ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है ट्रेड करने के लिए। छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट, ओके, 2 या 3 दिन के लिए वैलिड है। देख लेना ये क्या है, 16, थोड़ा सा मैं ठीक से बड़ा करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। 2 या 3 दिन के लिए वैलिड है। ओके, 16,233 का स्टॉप लॉस। एंट्री कहाँ पे है, जब भी कॉन्फिडेंटली 16,150 के नीचे क्लोजिंग होगी, और टारगेट क्या है 15,933। ओके, अब आप बोलोगे कि ये टारगेट एक शॉट में अचीव होगा, नहीं होगा। ये एक्चुअली टारगेट 2 है। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 16K पे एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली ये ब्रेक होगा। तो ये कैसे होगा, ऐसे बाउंस होगा, ऐसे होगा। तो मैं कहूँगा स्टिल 150 पॉइंट्स का टारगेट है, राइट। अगर हम लोग T1 भी अचीव करते हैं समवेयर नियर टू दिस, और यहाँ पे कितना है स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1:2 का है। और अगर ये आप स्ट्रैटेजी करेंगे 2 वीक के लिए लगभग, या 1 वीक के लिए एटलीस्ट स्ट्रैटेजी फॉर्म में, और कौन सी बेस्ट रहेगी, बेयर, बुलिश, बुल, सेल, पुट, स्प्रेड, ये अगर स्ट्रैटेजी करोगे तो ये आप T1 T2 सब के लिए आराम से टेंशन फ्री ट्रेड कर सकते हो। 20-22 हज़ार पे 3,000 के आसपास आराम से एक हफ्ते में मिल सकता है। सो दैट विल बी एज गुड एज डूइंग स्विंग ट्रेडिंग। बेयर, बुल, सेल, पुट, स्प्रेड। ओके,
विद दिस आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें आवरली चार्ट में पता चली है। आवरली में हमें क्या पता चला है, रीटेस्टिंग हो गया, नीचे आ रहा है, पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं मिला है। जैसे ही नीचे आएगा इसके ऊपर, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, 16K का पहला टारगेट, 15933 का सेकंड टारगेट। ओके, अब यहाँ पे बहुत ही डिटेल में मैंने 20 मिनट्स कवर किए हैं, सो टाइम के लिमिटेशन के वजह से 15 मिनट्स बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट आज नहीं कवर करूँगा। टेलीग्राम चैनल पे डिटेल में सब कुछ बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू ऑल। कमेंट करना, लाइक करना, दैट रियली इनकरेजेस मी और टू कीप ऑन टीचिंग यू ऑल पीपल। और अगर आपको सही लग रहा है तो डेफिनेटली शेयर भी करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।